अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे अपने एप्लीकेशन को और ऐड करेंगे और सेव करेंगे डेटाबेस में रेडियो बटन की वैल्यू को। सबसे पहले डिफरेंस क्या है चेक बॉक्स और रेडियो बटन में। रेडियो बटन के केस में आपने एक वैल्यू ज़रूर सेलेक्ट करनी है, जबकि चेक बॉक्स के केस में आप एक या एक से ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई वैल्यू भी सेलेक्ट ना करें। ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने या तो कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी रेडियो बटन में, या एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, जबकि चेक बॉक्स में आपने कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी, या आप एक या एक से ज़्यादा जितनी भी ऑप्शंस हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए ऐड करते हैं रेडियो बटन को। सबसे पहले मैं इस लेबल को डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको नाम देता हूँ, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ जेंडर, और अब रेडियो बटन को ऐड करता हूँ और पहला ऑप्शन होगा मेल, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी कर देते हैं मेल रेडियो बटन, और फिर इसको ड्रैग करते हैं और इसको कर देते हैं फीमेल रेडियो बटन, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देते हैं फीमेल। अब हम इस केस में अगर मेल और फीमेल जेंडर को सेलेक्ट ना करें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमने इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो एटलीस्ट एक ऑप्शन एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स के केस में हम ये तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी अगर ना चाहे तो कोई भी सेलेक्ट नहीं अगर ना करना चाहे तो कोई किसी को भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब इसकी वैल्यू को किस तरह सेव करेंगे, बहुत से तरीके हैं। बेस्ट तरीका ये है कि इसको इंटीजर्स में सेव करें। तो एक कॉलम को क्रिएट करता हूँ मैं, और इसकी एक वजह आपको बताता हूँ कि क्यों इंटीजर। तो पहले चले टेबल पे डिज़ाइन, और मैं यहाँ पे जेंडर को के लिए कॉलम बनाता हूँ और आईडी, और मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ। क्यों इंटीजर कर देता हूँ, इसकी एक वजह है। जब हम अगर तो आपके पास दो से ज़्यादा वैल्यू है तो रेडियो बटन को यूज़ ना करें, उसकी जगह कॉम्बो बॉक्स को यूज़ करें। अगर दो ऑप्शंस हैं तो फिर आप रेडियो बटन को यूज़ करें। आप तीन ऑप्शंस के लिए भी रेडियो बटन यूज़ कर सकते हैं, चार के लिए भी, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है अगर दो वैल्यूज़ हैं तो कॉम्बो बॉक्स यूज़ कर लें। रेडियो बटन तीन ऑप्शंस हैं तो रेडियो बटन कॉम्बो बॉक्स को यूज़ करें, रेडियो बटन को ना यूज़ करें। अगर दो ऑप्शंस हैं तो फिर रेडियो बटन को यूज़ करें। अब इसमें चूंकि हमने इसको इंटीजर डिफाइन किया है तो इसमें तीन वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो 0 होगा यहाँ पे वैल्यू। अगर हमने मेल सेलेक्ट किया तो 1 और फीमेल सेलेक्ट किया तो 2। लेटर ऑन इस सीरीज में जब हम डेटा को अपडेट करेंगे या शो करेंगे अपने ग्रिड्स में तो तब आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसे क्यों किया है। फॉर द टाइम बीइंग हमेशा रेडियो बटन की वैल्यू को इंटीजर में सेव करें। तो अभी सेव करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर को चेंज करते हैं, मॉडिफाई, और ऐड करते हैं यहाँ पे जेंडर आईडी, और क्या है इंटीजर। यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ मैं जेंडर आईडी, और फिर यहाँ पे भी जेंडर आईडी, और फिर एग्जीक्यूट कर दें। हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं जेंडर आईडी यहाँ पे है। अब आप कोड में चलते हैं और command dot parameters dot add with value as usual
आप ऐड भी यूज कर सकते हैं। और मैं जेंडर आईडी, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, गेट जेंडर के फंक्शन से। तो मैं जनरेट कर देता हूँ इस फंक्शन को, आपके सामने है, जनरेट हो गया। ये रिटर्न करेगा इंटीजर। अगर कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं है तो रिटर्न क्या करो, 0। और इफ मेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड, अगर ये चेक्ड है तो फिर क्या रिटर्न करो, 1, जैसे कि मैंने कहा। और इफ फीमेल रेडियो बटन डॉट चेक, अगर फीमेल रेडियो बटन को आपने चेक किया है तो फिर क्या करो, रिटर्न 2। एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि एक इनम को डिक्लेयर कर दें यहाँ पे, पब्लिक इनम और जेंडर। तो नो सिलेक्शन इक्वल्स टू 0, मेल इक्वल्स टू 1, सॉरी ये कॉमा है, और फीमेल, फाइनली फीमेल इक्वल्स टू 2। अब मैं इसको यूज करता हूँ, 1 कास्ट करना पड़ेगा आपको, डॉट मेल। अब ज्यादा रीडेबल हो गया है। और इसी तरह इंट जेंडर डॉट फीमेल, और फिर फाइनली ये वाला जेंडर डॉट नो सिलेक्शन। तो अब ये 1 है, 2 और 0 वही ही वैल्यूज, लेकिन मैंने इनम यूज किया तो हम इजीली इसको रीड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अगर तो कोई रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं है, चेक नहीं हुआ, तो ये रिटर्न करेगा 0 और यहाँ पे 0 सेव हो जाएगा। अगर मेल को सेलेक्ट करेंगे तो फिर 1 की वैल्यू सेव होगी, और अगर फीमेल को करेंगे तो फिर 2 की वैल्यू। तो रन करते हैं और देखते हैं कि होता है या नहीं। मैरी जोन्स mary@gmail.com, और ये दो पसंद है इसको, और फीमेल है, सेव। और अब चलते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या है। और आप देख रहे हैं चूंकि फीमेल है तो 2। दोबारा करते हैं, मार्क jones@hotmail.com। विजुअल बेसिक में इंटरेस्टेड है, मेल है तो 1, आप देखेंगे 1 सेव होगा। लेट्स से एक और एग्जांपल करते हैं, peter@bac.com, और ये C# और जावा और विजुअल बेसिक सारों में इंटरेस्टेड है, और हम जेंडर को सेलेक्ट नहीं करते और सेव कर देते हैं, तो आपके केस में 0 होगा। लेकिन चूंकि जेंडर अमूमन मैंडेटरी फील्ड होता है, आपने हर हाल में सेलेक्ट करना है, लेकिन इस ऑप्शन में मैं आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए कि हम किस तरह इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।